प्रीलिम्स 2021 में आपके सामने कैजुअल वर्कर्स के रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट दिए गए थे और आपको बताना था कौन सा करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट में दिया गया था कि सारे कैजुअल वर्कर्स जो है वो एंटाइटल्ड है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कवरेज के। ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कवरेज। स्टेटमेंट 2 में कहा गया था सारे कैजुअल वर्कर्स को रेगुलर वर्किंग आवर्स और ओवर टाइम पेमेंट का हक है। ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट। और थर्ड स्टेटमेंट में दिया गया था सरकार जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से ये स्पेसिफाई कर सकती है कि किसी भी स्टैब्लिशमेंट या इंडस्ट्री को अपने वर्कर्स को वेजेस जो है सिर्फ बैंक अकाउंट के माध्यम से देना होगा। गवर्नमेंट कैन बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एन एस्टैब्लिशमेंट और इंडस्ट्री शैल पे वेजेस ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट। अब इसमें सही स्टेटमेंट बताना था, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। स्टेटमेंट 1 की बात करें जहां पे दिया गया था ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कवरेज, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के मुताबिक ईपीएफ के जो रूल्स हैं मतलब प्रोविडेंट फंड के जो रूल्स हैं वो उन स्टैब्लिशमेंट्स में अप्लाई होंगे जहां पे 20 या 20 से अधिक एम्प्लॉइज हैं और उन पे लागू होंगे, उन पे अप्लाई होंगे वो जो एम्प्लॉइज के अंदर आते हैं, एम्प्लॉइज के डेफिनेशन के अंदर आते हैं अंडर सेक्शन 2 ऑफ ईपीएफ एक्ट। तो कैजुअल वर्कर्स जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड नहीं हो जाते हैं, जिसकी वजह से दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कवरेज। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 यहां से फॉल्स हो जाता है। स्टेटमेंट 2 की बात करें तो ये बिल्कुल सही है, आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ऑल कैजुअल वर्कर्स दिया हुआ है मतलब ऑल जो है ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट हो गया है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि अगर कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो एनेबल करे, जो एनेबलिंग प्रोविजंस होते हैं वो लगभग लगभग सब में लागू होते हैं। ठीक है, तो जितने भी कैजुअल वर्कर्स हैं वो एंटाइटल्ड है रेगुलर वर्किंग आवर्स के और ओवर टाइम पेमेंट के। ठीक है, तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाता है क्योंकि ये एक एनेबलिंग प्रोविजन है जहां पे कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स, मतलब रेगुलर वर्किंग आवर्स के लिए एंटाइटल्ड है और अगर वो ओवर टाइम करते हैं तो उसके पेमेंट के हकदार हैं। तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। और ये मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एक्सेट्रा सब में बताया गया है कि एवरी वर्कर परमानेंट हो, टेम्परेरी हो, कॉन्ट्रैक्चुअल हो, कैजुअल हो, कुछ भी हो, वो एंटाइटल्ड है रेगुलर वर्किंग आवर्स के यूजुअली मैक्स 8 आवर्स अ डे, ओवर टाइम वेजेस एट डबल रेट ऑफ नॉर्मल वेजेस या कैजुअल नेचर ऑफ जॉब भी हो तो डजंट रिमूव दिस राइट्स। तो स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। स्टेटमेंट थर्ड की बात करें तो बिल्कुल सही है क्योंकि गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कर सकती है किसी भी स्टैब्लिशमेंट या इंडस्ट्री के लिए कि बैंक अकाउंट के ही थ्रू जो है वेजेस दिए जाएंगे और ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 और कोड ऑन वेजेस 2019 के अंदर इसको अमेंड करके गवर्नमेंट के बारे में बता दिया गया है, गवर्नमेंट की पावर्स के बारे में बता दिया गया है कि गवर्नमेंट के पास मैंडेट है पेमेंट ऑफ वेजेस ओनली थ्रू बैंक ट्रांसफर नोटिफिकेशन का।